नमस्कार दोस्तों, आइडिया न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। क्या हाल है आप सभी का। आज हम बात करेंगे चुनाव के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियां सुधर सकती है। दरअसल आपको पता होगा जब से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के डाटा एसबीआई के द्वारा सामने आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद से ही देश में काफ़ी माहौल बना हुआ है। कई जगहों पर तो इसे इंडियाज बिगेस्ट स्कैम भी कह दिया गया है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में वो कंपनियां शामिल थी जो ईडी के शिकंजे के बाद उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। ईडी की कार्रवाई के बाद ऐसा कैसा हो सकता है। और कई सारी कंपनियां ऐसी थी जिनके प्रॉफिट से भी ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया, तो काफ़ी कुछ गड़बड़ घोटाला लोगों को लग रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। तो आखिरकार देखिए दोस्तों, उन डाटा के बाद आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि साल 2014 के पहले से भी चुनाव में खर्चा होता था। तब कौन सा पैसा कहां से आया, किसने खर्च किया, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि तब उस पैसे का सिस्टमेटिक तरीका ही नहीं था। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। इस सिस्टम में भी पीएम मोदी ने यह बात तमिलनाडु की एक कमियां होगी तो उन्हें सुधारा जा सकता है। न्यूज़ चैनल हाटी टीवी को दिए गए 1 घंटे के इंटरव्यू में कहा, प्रधानमंत्री से पूछा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पब्लिक से पार्टी को झटका लगा है। भाजपा ने एक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चला रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब किसको दिया। जो लोग डाटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। पीएम से पूछा गया, विपक्ष सरकार पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने ईडी की स्थापना नहीं की और न ही हमारा सरकार पीएमएलए कानून लाई है। पीएम बोलते हैं कि ईडी की एक संस्था है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, हम इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में ईडी ने सिर्फ रू लाख से जब्त किए हैं। देखिए इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से किए गए सवालों में 10 मुख्य बातें हैं, जिसमें देखिए ईडी के कांग्रेस को मध्य प्रदेश के घर से नोटों का ढेर मिला, यह बात भी सामने आई। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण ने मुझे झकझोर कर दिया। तीसरा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए हर देश महत्वपूर्ण है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो टॉप रेटेड होना चाहिए। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा गठबंधन समाज को जोड़ता है। एनडीए एक मजबूत गठबंधन है जो समाज को विभिन्न वर्गों का एकता। पांचवा, अन्नमलाई राष्ट्र की सेवा करना चाहता है। छठा, तमिलनाडु की विरासत के साथ अन्याय हुआ। सातवां, तमिलनाडु में अपार संभावनाएं हैं। आठवां, पीएम ने विकसित भारत संकल्प को भी तमिलनाडु से जोड़ा। नवा, प्रधानमंत्री बोले कि हम चाहते हैं कि नई संसद में संगोल हमें प्रेरित करे। और 10वां, 1991 की कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। चुनाव में वापस भाजपा सरकार आने पर देखने को मिलेगी तो कुछ पीएम मोदी के इंटरव्यू की कुछ खास बातें आपको जरूर जानने मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके